सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके साथ सनातनियों की बात करूंगा और सनातनियों की बात जो हमारी केंद्र सरकार है उसके लिए करूंगा और सनातनियों की जो अपेक्षा एक मांग पत्र है उसके विषय में बात करूंगा। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी जो वर्तमान केंद्र सरकार है इसके लगभग 1.5-2 साल और इसका कार्यकाल है और लोकसभा चुनाव के लिए सनातनियों की जो इस सरकार से अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और एक विश्वास भी पहले था, वह इस सरकार से बार बार उन्होंने अपने अंतर्मन से उन सबको स्वीकार किया कि सरकार, यह जो सरकार है यह सब वह करेगी जो सनातनियों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। लेकिन अब जो मेरे सनातनी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल मित्र हैं, जब मैं उनके मन को टटोलता हूं तब वह कहते हैं कि हमारी अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर यह सरकार नहीं के बराबर खरी उतरी है, नहीं के बराबर काम हुआ है सनातनियों के हित में। अब समस्त सनातनी जो समाज है इस सरकार की इस उदासीनता से बहुत दुखी है, विचलित है, निराश है। सनातनियों को कुछ भी नहीं चाहिए। सनातनी क्या चाहते हैं? केवल सनातन को सशक्त करने में जिन कायदे कानूनों की एक व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में, उसके तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक व्यवस्था दी है हमको संविधान में, बस हमें वह चाहिए सरकार उसको क्रियान्वित कर दे, इम्प्लीमेंटेशन उसका कर दे। जैसे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा का एब्रोगेशन किया गया था, 35A हटाया गया था। उसी तर्ज पर अन्य जो कायदे कानून लंबित पड़े हुए हैं, विचाराधीन भी हैं, कुछ लोकसभा, राज्यसभा से, संसद से पास भी हो गए हैं, उनको लेकर के सनातनियों के मन में एक बहुत बड़ा रोष है कि ये क्यों नहीं किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के 370-35A के तर्ज पर। तो सरकार के मुखिया के नाते आपने जो करने को कहा, अर्थात प्रधानमंत्री जी ने जो करने को कहा, सभी सनातनियों ने वह सब किया। सनातन समाज बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, यह कुछ नहीं चाहिए उसको। वो जैसे पहले अपना गुजर बसर कर रहा था फिर से वैसे करने को तैयार है। हर कुर्बानी को, हर त्याग को वह करने को और सहने को तैयार है। लेकिन और जो बेरोजगारी और महंगाई जैसा एक ज्वलंत विमर्श आजकल राजनीति के गलियारों में चल रहा है, उसको भी अलग करते हुए सनातनी उसको भी झेलने के लिए, महंगाई को, बेरोजगारी को झेलने के लिए भी तैयार हैं। बस अब आपने डिलीवर करना है। सनातनी केवल आपकी डिलीवरी चाहते हैं। आप क्या डिलीवर करते हैं? 1.5-2 साल, अब 8 साल का समय निकल चुका है, 8 साल से ऊपर का, अब केवल 1.5 साल आपके पास रह गया है। 2024 का चुनाव हो, उसकी आचार संहिता लगे, दिसंबर 2023 तक का समय आपके पास है। आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह
आपके ऊपर है और यह अब बारी डिलीवर करने की आपकी है। सनातन समाज जो आपसे अपेक्षा रखता है, वो सनातन समाज की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं, उनके लिए मैंने 10 बिंदु, 10 सूत्र तैयार किए हैं। सनातन समाज क्या चाहता है उसके लिए बिंदुवार मैं आपको बताऊंगा, 1 से 10 तक 10 बिंदु उसमें हैं। नंबर 1, सरकार सभी मंदिरों से टैक्स लेना बंद कर दे, छोड़ दे। उसमें कोई अमेंडमेंट करना पड़ता है, कोई कहीं कानून है, कोई व्यवस्था है, कानूनी अड़चन है, उसको भी वो दूर करे सरकार, यह उसका फर्ज है। नंबर 2, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए। नंबर 3, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यह लागू किया जाए। नंबर 4, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके जो कायदे कानून अभी तक नहीं बने हैं, कानून बन गया, उसके कायदे कानून नहीं बने, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके कायदे कानून बनाकर उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। नंबर 5, बहुत अहम मुद्दा है, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर न करते हुए जो नए 25 लाख वोटरों को जोड़ा गया है, उसके आधार पर करके जम्मू को कश्मीर की अपेक्षा अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह सनातनियों की सबसे अहम मांग है। 5वां बिंदु। छठा, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यह शीघ्र अमल में लाया जाए। नंबर 7, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूजा स्थल अधिनियम कानून, इसको समाप्त किया जाए, निरस्त किया जाए संसद के द्वारा कानून बना करके। नंबर 8, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान लिखित संविधान है, उसकी असंख्य प्रतियां, संविधान की असंख्य प्रतियां छपवाई जाए ताकि प्रत्येक भारतीय नागरिक के घर में संविधान की मूल प्रति का प्रारूप और संविधान के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुए हैं अतीत में, वह सब जनसाधारण को मालूम हो। और इसकी कीमत चाहे सरकार कुछ भी रखे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, यह तय आप करिए, जिसको खरीदना होगा वह खरीदेगा। इससे आपको बहुत बड़े राजस्व का भी लाभ होगा। यह सनातनियों की मांग है, 8वीं मांग। नंबर 9, यह भी बहुत अहम मांग है, यह भी अपेक्षा है, राजपथ जो इंडिया गेट के सामने राजपथ है, राजपथ का नाम बदलकर नेताजी सुभाष पथ रखा जाए। क्योंकि इंडिया गेट पर जो अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, बहुत पहले उसको हटा दिया है, उसकी जगह पर नेताजी की मूर्ति, स्टेचू लगाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, सरकार ने लिया है। तो अब इस राजपथ का भी कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उसको हटा करके नेताजी सुभाष पथ उसका नाम हो। 10वां, मुगल गार्डन का नाम बदल करके वीर विक्रमादित्य गार्डन रखा जाए। विक्रमादित्य गार्डन उसका नाम होना चाहिए, विक्रमादित्य गार्डन, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे, उनके नाम पर रखा जाए। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के
तहत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। हाँ, यह सुखद संयोग है कि यह मोदी जी के शासनकाल में इसकी अड़चन दूर हुई है और यह सब कुछ हुआ। और मोदी जी ने बार बार केदारनाथ से, काशी से, अन्य अयोध्या से भी और भाग्यनगर से भी, लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर भी औरंगजेब को सीधे चुनौती दी थी, ललकारा था। तो वह संदेश देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह सब अपेक्षाएं बनी हुई हैं और सनातनी समाज दिन प्रतिदिन दुखी होता जा रहा है, निराश होता जा रहा है। 370 धारा का एब्रोगेशन, 35A का हटना, यही आपका असली में मास्टर स्ट्रोक था। अन्य मास्टर स्ट्रोक की बात आजकल होती है, वह सब मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं है। मास्टर स्ट्रोक केवल एक ही था आपका। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि आप सोशल मीडिया में हैं, आप फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ट्विटर पर हैं और अन्य जो भी माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आप अपनी तरफ से भी इस प्रकार की आप वीडियो बना सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बना करके भेजिए, सनातनियों की आवाज़ को मुखर कीजिए और प्रधानमंत्री, पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक यह बातें पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई सनातनियों को टटोला है, उनके अंतर्मन को टटोला है, उसको टटोल करके वह सब बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि यह प्रधानमंत्री तक पहुंचे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।